तो बड़ी खबर ले रहे हैं बिरसिंहपुर पाली की, जहां दिन दहाड़े बैंक के सामने लाखों की लूट की घटना हुई है। बाइक सवार युवकों ने लूट की इस वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी पुलिस की पकड़ से अभी दूर हैं। शिकायत के बाद पाली पुलिस हरकत में आई है और सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई है पुलिस। दिन दहाड़े लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया। उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। हमारे सहयोगी प्रदीप त्रिपाठी दीपू हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, किस तरह का घटनाक्रम है? हित किशोर जी, मैं बताना चाहूंगा, उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र में आज दिन दहाड़े करीब 1,40,000 रुपए की लूट की घटना सामने आई है। ये जो घटना हुई है ये पाली में स्थित स्टेट बैंक के सामने की घटना हुई है। जानकारी देना चाहूंगा, एमपीवी कॉलोनी निवासी सुरेंद्र कुमार मिश्रा हैं, जो वो मंठार सेंट्रल बैंक से 1,40,000 रुपए नकद निकाल करके और स्टेट बैंक के किन्हीं कार्यों से आए हुए थे और वहां से जैसे ही वो अपना कोई फार्म लेकर के स्टेट बैंक से बाहर निकले, वैसे ही अज्ञात जो युवक हैं बाइक सवार, वो आए और उनके बैग को छीन करके और रफू चक्कर हो गए। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस घटना के बाद जो पीड़ित है वो काफी समय तक दौड़ लगाता रहा कि उसका पैसा मिल जाए या पहचान हो जाए, लेकिन वो युवक रफू चक्कर हो गए। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस घटना के बाद जैसे ही जानकारी पुलिस को पाली पुलिस को मिली है, वैसे ही यहाँ के जो एसडीओपी है शिवचरण बोहित और थाना प्रभारी मदन लाल मरावी अपनी टीम के साथ मौके पे पहुंचे हैं और इस मामले में जो अज्ञात आरोपी हैं उनके विरुद्ध लूट का अपराध दर्ज कर लिया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस घटना के बाद क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं। लगातार पुलिस के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि आखिर वह आरोपी कौन है और पुलिस जो है यहाँ दुकानों में जा करके जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाल रही है और वो लगातार प्रयास कर रही है कि इसमें पुलिस को सफलता मिले। लेकिन ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि पाली जो नगर पालिका परिषद के द्वारा है, बीते वर्षों वहाँ लाखों रुपए खर्च करके लगभग करीब 30 से 35 सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगाए गए थे, जो सारे कैमरे बंद पड़े हुए हैं। अब पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि हमको सफलता मिले, लेकिन अभी इसमें पुलिस को सफलता मिलते नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उसमें जो दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको खंगाला जा रहा है। कहीं ना कहीं नगर पालिका परिषद के द्वारा जो लगाए गए सीसीटीवी कैमरा है वो बंद पड़े हुए हैं, तो पुलिस को जल्द सफलता मिलता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाली नगर पालिका क्षेत्र में जगह जगह चौराहे और तिराहे सार्वजनिक स्थलों में महंगे कैमरे लाखों रुपए लगाए गए थे। नगर पालिका परिषद के द्वारा इसके रख रखाव के नाम पे लाखों रुपए खर्च करने का दावा किया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं आज सीसीटीवी कैमरा की कलई खुलते नजर आई है। अगर ये सारे सीसीटीवी कैमरे चालू रहते या मुख्य जगहों पे रहते तो पुलिस को इसमें निश्चित ही जल्द ही कामयाबी मिल जाती। जी बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश स्तर पर लगातार ये कोशिश हुई है कि तीसरी आंख को इतना मजबूत बनाया जाए कि अपराधियों पर अंकुश लग सके। शहरों में भी कैमरे सार्वजनिक चौराहों पर, सड़कों पर लगाए गए हैं। लोगों से भी अपील की गई थी कि उस जो सीसीटीवी कैमरे ऐसी जगह लगाएं कि उससे सड़क कवर हो सके। लेकिन अगर नगर में जो सीसीटीवी कैमरे परिषद द्वारा लगाए गए थे वो ठीक नहीं है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि चूंकि लूट की घटना हुई है तो अभी पुलिस का फोकस लूट पर है, लेकिन नगर परिषद ने जो नगर पालिका ने जो कैमरे लगाए थे वो भी खराब हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है कि प्रशासन जो है वो इस तरह के मामलों में बेहद लापरवाह है। पुलिस के सामने बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाता है। अगर सीसीटीवी फुटेज होते, अगर उपलब्ध हो जाते आसानी से चौराहे के, सड़क के, तो शायद पुलिस बहुत जल्द इस वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरों तक पहुंच सकती थी। हित किशोर जी, बिल्कुल सही कहा है आपने, क्योंकि नगर पालिका परिषद के द्वारा लाखों रुपए खर्च करके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, जिनका रख रखाव नहीं किया जा रहा है। लगातार इसको लेकर के बीते दिनों हमने भी अपने चैनल में प्रमुखता से खबर का प्रकाशन किया, प्रसारण करके शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षण कराया था। लेकिन इस मामले को लेकर के ये भी बात सामने आई है कि पुलिस के द्वारा लगातार पत्राचार नगर पालिका परिषद में किए गए हैं। अध्यक्ष को शिकायत दी गई है। इसके अलावा जो यहाँ के सीएम हैं उनको भी शिकायत दी गई है, लेकिन उसमें ना तो अधिकारी ध्यान दे रहे हैं, ना ही यहाँ की जो अध्यक्ष हैं वो, और उनके अलावा कोई पार्षद भी इसमें कोई प्रभावी पहल कर पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस घटना के बाद जैसे ही जानकारी लगी है, पुलिस लगातार एक्टिव होकर के जगह जगह उनकी खोजबीन कर रही है। लगातार पुलिस के जो पुलिस बल है वो जगह जगह उनकी तलाश करने में जुटी हुई है। लेकिन अगर इसमें कहीं सीसीटीवी फुटेज का भी अहम योगदान था, अगर ये सीसीटीवी कैमरा चालू होते
तो ये तत्काल इसमें आरोपी गिरफ्तार हो जाते। क्योंकि पाली पुलिस जो है वो अभी जो सड़क में लगी कुछ प्रतिष्ठान है उनको खंगाल रही है, लेकिन कई जगहों पे देखा जाता है कि जो निजी सीसीटीवी कैमरे होते हैं वो दुकानों की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। तो कुछ ऐसे जगहों की सीसीटीवी कैमरे मिली है जिसमें लगातार पुलिस के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो नगर पालिका परिषद है उसको भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस एक्टिव मोड में है और कार्यवाही लगातार कर रही है। इस मामले में जो एसपी बोहित है उनका कहना है कि पीड़ित सुरेंद्र कुमार मिश्रा की शिकायत पर जो अज्ञात आरोपी हैं उनके विरुद्ध लूट का अपराध दर्ज कर लिया गया है और वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में लगातार कार्यवाही की जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत और जानकारी के लिए। तो दिन दहाड़े लूट की घटना हुई। लूट की घटना बैंक के सामने, एसबीआई के सामने इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस के आला अधिकारी इस वक्त जो दुकानें हैं उनके सीसीटीवी कैमरे, उनके फुटेज में लुटेरों को तलाशने की कोशिश कर रही है। बड़ी चूक स्थानीय प्रशासन की, नगर पालिका परिषद की सामने आई है कि जो नगर की सुरक्षा के लिए तीसरी आंख लगाई गई थी वो आंखें बंद हैं। और ऐसे में लगता है कि शायद जिम्मेदारों की आंखें भी बंद हैं कि जो सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे वो आखिर चालू क्यों नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका त्रिपाठी जी, बातचीत और जानकारी के लिए। मैं सुरेंद्र कुमार मिश्रा, एमपीईबी निवासी बिरसिंहपुर का रहने वाला हूं। आज मैं लगभग 11 बजे सेंट्रल बैंक मंठार शाखा से 2 चेकों का भुगतान लेके उसका कैश बैग में लेके आया। सेंट्रल स्टेट बैंक बिरसिंहपुर में मुझे कुछ फॉर्म लेने थे, वो फॉर्म लिया और जैसे ही बाहर निकला रोड में आया तो 2 बाइक सवार सामने से निकले। पीछे बैठे हुए आदमी ने मेरा बैग एकदम से छीन के और शहडोल रोड में आगे बढ़ गया। जब मैं आवाज लगाता रह गया, चिल्लाता रह गया, उसका पीछा भी किया पर वो मेरी पहुंच के बाहर निकल गया। इसकी एफआईआर मैं थाना में कर दिया हूं और अतिशीघ्र ऐसे अपराधियों को पकड़ के मेरी धनराशि वापस दिलाएं, ये निवेदन है। 1,40,000 2 चेक थे, एक लाख का, एक 40,000 का, जो कैश करा के 1,40,000 रुपए मैं बैग में रखा था, मेरे सामने से हाथ से छीने। ये सुरेंद्र कुमार मिश्रा है जो एमपीबी मंठार में रहते हैं। उनका ऐसा कहना है कि आज उन्होंने सेंट्रल बैंक से 1,40,000 रुपए निकलवाए थे और वो स्टेट बैंक में कोई फॉर्म लेने आए थे। जब स्टेट बैंक से बाहर निकल रहे थे वो पाली के, और रोड क्रॉस करते समय बाइक से 2 लड़के आए हैं और उनका जो बैग उनके हाथ में रखा था वो छीन कर लेकर भाग गए। उनकी रिपोर्ट पे थाना पाली में लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और हम वो प्रयास कर रहे हैं कि उसको जितना जल्द हो उसको गिरफ्त में लें और पकड़ें और उनका जो 1,40,000 है उसको जब्त करें। ये सीसीटीवी कैमरा हम लोग देख रहे हैं और हमारी थाना पुलिस की जो पुलिस है हमारे थाने पाली की, वो और हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी है वो लगातार हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं और हम इसमें निरंतर लगे और उम्मीद है कि हम जल्दी इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करेंगे।